परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम इस इबादत को शुरू करें और मिलकर गीत गाएं। गीत संख्या 56 हमारी गीत की किताबों में गीत संख्या 56।
पेज नंबर 5 खंड संख्या 2 सराहना। हम खुदा के नाम को सराहेंगे और इस सराहना विधि में सम्मिलित होंगे। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम आपसे प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे स्वर्ग सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आइए हम खंड 3 के साथ अपने स्वशक्तिमान के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करेंगे। जब आप बैठ जाएं या घुटने टेकें और हम मिलकर पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। हे परम पवित्र और परम परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से भलाई न करने के कारण आपके विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम और हमारे इस पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। कलाम की बशारत होगी। पहला पाठ पुराने अहदनामे से हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। पुराने अहदनामे से पहला पाठ। हम पुराने नियम से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर 22 आयत तक। पुराना नियम व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और 12 से लेकर 22 आयत तक करते हैं। परमेश्वर की मांग। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उससे जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसीलिए अपने अपने जगह का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, प्रकर्मी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वह अनाथों और विधवों का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी से सेवा करना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वह तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ ये बड़े महत्व और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरा पुरखा जब मिस्र देश में गए तब ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती
सब खड़े हो जाएं और उत्तरवादी पाठ में हम सम्मिलित होंगे। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ। आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा की होती रहेगी। आमीन। जमात में बैठ जाए। नए नियम का पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। नए नियम का पाठ। आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब उसका 3रा भाग उसकी 13 से लेके 18 आयत तक। याकूब उसका 3रा भाग उसकी 13 से लेकर 18 आयत तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छा चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डांट और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डांट और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। ये प्रभु का कलाम है। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई हम सब खड़े हो जाएं और मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 206 हमारी गीत किताबों में गीत संख्या 206 और वचन को अपने जीवनों को वचन के लिए हम तैयार हैं।
इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 15वीं आयत से 22वीं आयत तक। सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 बाब उसकी 15वीं आयत से 22वीं आयत तक। यीशु मसीह की तारीफ हो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने दिलों को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तेरा नाम सब नामों से आला, सब नामों से श्रेष्ठ है और महिमा योग्य है। वापस मान और हम धन्यवाद करते खुदा बाप आज के मुबारक दिन के लिए, नई सांसों के लिए, नए अनुग्रह के लिए और इस शर्फ के लिए तूने हमको बख्शा है कि हम तेरे लोग खुदा तेरी पाक हुजूरी में कुछ समय व्यतीत कर सके। क्योंकि मैं जानते हैं खुदा, एक पाक खुदा का नापाक कलीसिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसके बावजूद खुदा बड़ी मोहब्बत से तूने हमें अपनी करीबी में आने दिया है। इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। वापस मानी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं अपने दिलों के बोझों को लेकर खुदा बाप तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने सुंदर शब्दों से खुदा हमारे कानों को, हमारे दिलों को खुदा इस तरीके से आसुदा कर, ताकि खुदा जब यहाँ से रुखसत हो तो तेरी नई ताजगी, नई उमंग और एक नई स्वतंत्रता के साथ जाने वाले हो सके। वापस मानी तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, अपने कलाम से हमसे बातचीत कर। बोले दे खुदा तेरी पवित्र आत्मा आज हर एक दिल को छुए और खुदा हमारे जीवन तुझ में दिन प्रतिदिन तब्दील होते चले जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जमात बैठ जाए मेहरबानी से। खुदावंद यीशु के भला और कुद्दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदा का शुक्र करता हूँ एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमको दिखाया और ये इस शब्द के लिए जो मैं कहता हूँ, जो खुदा हमको बख्शता है कि जिस तरीके से भजनकार कहता है कि धन्य है वे जिसको खुदा अपने करीब आने देता है। और आज वाकई हम उन चुने हुए में से हैं और आज वही मन्ना आप यहाँ पर लेने आए हैं और मैं बांटने निकला हूँ जो हमारी जिंदगियों को तरोताजा रखेगा, हमारी जिंदगियों को उस भूख से बचाएगा जो दुनिया हमें देती है। इसलिए आपसे निवेदन है, जब आज के वचन को, कलाम को सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिंदगी की बातें हैं, जिंदगी का खाना है। जिसने एक बार इस खाने को खा लिया वो दोबारा भी मांगेगा, लेकिन उसको कभी भूख ना होगी। एक गांव में एक इंसान था और वो बड़ा प्रसिद्ध इंसान था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी भूमि थी और उस भूमि की वजह से लोग उसको सलाम करते थे, उसको कई बार अपने फंक्शन में बुलाया करते थे, क्योंकि बड़ा जमीन वाला इंसान था। और ऐसे करते करते एक दिन किसानों की मंडली ने उस इंसान को अपनी किसानों की मंडली का प्रधान बना दिया और उसको बड़े बड़े किसान के नाम से संबोधित करने लगे।
जब वो निकलता था तो बड़ा किसान सब लोग कहते थे, और वो दिल में एक बात छुपाए बैठा था, और उस बात को ताकि लोगों तक ना पहुंच जाए, वो अपने जो उसकी जमीन होती है उसके इर्द गिर्द जो है बाउंड्री बना देता है, ताकि कोई देख ना पाए कि उसकी जमीन पर क्या होता है। मालूम है, वो जो इंसान था उसको किसान जरूर बोलते थे, लेकिन उसकी जमीन के बावजूद उसमें कोई फल नहीं था। लोग सोच रहे थे कि बड़ा किसान है, एक बड़ा किसान जा रहा है, एक बड़ा किसान हमारे किसान यूनियन का जो प्रधान है, लेकिन वो किसान नहीं था। वो एक राज को छुपा रहा था। और किसी ने उससे पूछ दिया एक बार कि साहब, आपकी खेत में कौन सी फसल लगती है? वो बिल्कुल हड़बड़ा गया और एकदम से बोल दिया, आलू की लगती है। तो उन्होंने लोगों ने पूछा, क्योंकि किसान वाले सब जानते हैं किसान कैसे आलू पैदा होते हैं, तो कहते उसको तो बड़ी मशक्कत होती है, आपकी खेत में तो रेत ही रेत होगी। नहीं नहीं, पूरी पूरी मिट्टी है। तो कहते कि कैसे आलू उगता है? कोई कुछ बता नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक झूठ के ऊपर चलता चला जा रहा था। सिर्फ जमीन थी, बंजर जमीन, लेकिन दिखा रहा था कि अंदर एक बड़ी खेत है। क्या हुआ? लोगों को जैसे ही शक हुआ, लोग उसका दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और देखा कि पूरी जमीन पर आलू का या फसल का एक भी अंश न था। कहने को वो बड़ा किसान था, लेकिन उस बड़े किसान की उस खेत में एक भी फल ना था, ना कि खेत थी। कहने को वो किसान था, लेकिन था वो एक जमीन रखने वाला, एक लैंड ओनर, जमींदार। केवल इतना ही उसका नाता था। और आज हम भी कहने को बाहर बाहर से एक किसान कहलाते हैं। बड़ी बड़ी हमने मीनारें बना ली हैं, बड़े बड़े हमने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, ये दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं। लेकिन वाकई में हम क्या हैं, ये हम बेहतर जानते। इस बात को हम छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। हम खोखले कितना है छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वाकई में खुदा चाहता है उसके लोग जैसे पिता किसान है, वैसे उसके लोग भी किसान हो और उनके भी खेत में, उनके भी जीवन में फल निकले। इसलिए आइए इस समय हम एक बात पर गौर करेंगे, जो शीर्षक है आज हमारा, परमेश्वर के राज्य के लिए फलना। परमेश्वर के राज्य के लिए फलना, इसके ऊपर हम गौर करेंगे कि फलना, फ्रूट बेयरिंग बहुत जरूरी है एक इंसान के जीवन में। अगर वो फलता नहीं है, अगर वो फलदायक नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। खुदा कहता है कि फूलो फलो और फैल जाओ, लेकिन फूलने फलने का काम यह नहीं है कि आपकी पीढ़ी तक पीढ़ी चलती रहे, इसको फूलना फलना कहते। खुदा कहता है अपनी रूहानिक तौर से फूलो और फलो, आत्मिक तौर से फूलो और फलो। और आज हमारी जिंदगी में हम फूलते जरूर हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर, लेकिन ये फूलना और फलना जो आत्मिक तौर पर है, ये हमारी जिंदगी में नहीं पाया जाता है। ठीक इसी तरह खुदा को भी ये भाती नहीं है कि उसका पेड़ बेफल हो, बिना फल का। और मालूम में क्या हुआ, एक समय है जब खुदा यीशु मसीह के अंजीर के पेड़ के पास जाता है। सबको मालूम है क्या करते हैं वहां पर जाकर? क्या करते हैं? क्या करते हैं? फल ढूंढते हैं। लेकिन उसके साथ क्या करते हैं? पेड़ के साथ उसको श्राप देते हैं, श्रापित करते हैं उस पेड़ को। क्यों? लिखा है कि वो जब उस पेड़ की ओर बढ़ा तो देखा कि उस पेड़ में एक भी फल ना था, और ये देखकर खुदा बहुत नाराज हुआ और उस पेड़ को श्राप दे दिया। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि उस समय अंजीर के फलने का समय ना था, लेकिन उसके बावजूद वो श्राप का हकदार कैसे बन गया? कभी सोचा? वो पेड़ जिसको फलने का समय ना हो, उसके बावजूद वो श्रापित कहलाए उस समय पर। क्यों ऐसा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं राज्य निकट है और वो इस मार्फत आएगा कि तुम जान ना पाओगे। इसलिए इन सीजन ऑफ सीजन तैयार हो। कैसे रहो? तैयार। फलना जरूरी है, ये मत
बोलिए कि अभी समय नहीं आया मेरे फलने का। फलना जरूरी है, लाजमी है, और बेवक्त फलना खुदा को खाता है। जो 12 मास फलता है वही खुदा का कहलाता है। जो 12 मास, ये मत कहिएगा अभी मेरा समय नहीं है, एक समय आएगा मेरा। खुदा के राज में बिन फल का पौधा नहीं पाया जाता, ये खुदा का कलाम कहता है। बिन फल का पौधा नहीं पाया जाता है। दाऊद को खुदा ने उसके बचपने से उसके बुढ़ापे तक फलवंत रखा है। सुलेमान को खुदा ने बचपन से उसके बुढ़ापे तक फलवंत रखा है। अब्राहम को बचपन से बुढ़ापे तक फलवंत रखा है। उस इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, चाहे जितना भी देखिए, हर कोई फलवंत था। कोई सीजन नहीं, खुदा का सीजन होता है सिर्फ। और इसी तरीके से खुदा चाहता है कि उसके लोग 12 महीने क्या रहे, फलवंत रहे। फ्रूट बेरिंग बहुत जरूरी है। एक जिक्र है जो आपको मिलेगा मत्ती की इंजील उसकी 25वें अध्याय में और उसकी 14वीं आयत में। यहाँ पर एक तोड़े का दृष्टांत है। मैं यूं ही बता देता हूं, क्योंकि एक लंबा दृष्टांत है, यूं ही बता देता हूं। एक तोड़े का दृष्टांत है, पैराबल ऑफ टैलेंट्स जिसको बोलते हैं। और लिखा है यहाँ पर कि एक इंसान ने जो परदेश जा रहा था, जाते जाते उसने क्या किया, अपने दास को बुलाकर, अपने जो उसके जो सेवक थे उनको बुलाकर उनको क्या बांटा, कुछ तोड़े बांटे। किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। और वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 14वीं आयत को मेहरबानी से पढ़ें, क्या लिखा वहां पर, क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा जी, है जिसने परदेश जाते समय जी, अपने दासों को बुलाकर जी, अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उनकी संपत्ति सौंप दी। और क्या हुआ, आगे क्या लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, एक को 5, दूसरे को 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, तीसरे को 1। और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द अब आएगा, क्या लिखा है, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार जितना देना चाहिए खुदा ने उतना ही बख्शा। किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। और कई बार हम खुदा से कहते हैं कि उसको 5 क्यों, उसको 2 क्यों और मुझको 1। लेकिन खुदा को पता है कि हमें कितना भाता है, इसलिए उसने उसको 5 और 2 और 1 में बांटा। और लिखा है जब उसने बांट दिया और वो प्रदेश चला गया, और कुछ समय के बाद वो प्रदेश से वापस लौटा तो अपने सेवकों से लेखा लेता है। और जब वो लेखा लेता, मालूम है क्या होता है, जो उसके पास 5 होते हैं वो 5 और लेकर आता है, जिसको 2 मिले होते हैं वो 2 और लेकर आता है। लेकिन ये एक जिसके पास था, जिसको पता था कि इसकी सामर्थ सिर्फ 1 की है, वो निकम्मा ठहरा। और क्या किया, वो एक कहता कि मैं जानता था कि तू बड़ा कठोर इंसान है, तू जहां नहीं बोता वहां से छीनता है, इसलिए मैंने ये तेरा जो तूने दिया था तोड़ा, वो मैंने जमीन में गाड़ दिया, और अब देख ये जो तेरा था मैं तुझको वापस देता हूं। तो वहां पर एक बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल किया गया। 21वीं आयत को पढ़ेगा मेहरबानी से, क्या लिखा है यहाँ पर। और स्वामी ने उससे क्या कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, जी, धन्य है अच्छे और नहीं 26 क्या है, सॉरी 26 है, 26 उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, जी, हे दुष्ट और आलसी लिखा है हे दुष्ट और आलसी दास। जब तू अभी तक वो दास जो था वो इस लायक था कि वो 1 को 1 और बना दे, लेकिन अब वही दास जो 1 को 1 बना सकता था वो अब दुष्ट और आलसी और निकम्मा बन चुका है। क्यों, मालूम है, आगे क्या लिखा, पढ़िएगा। जब तू यह जानता था, जब तू ये जानता है कि खुदा की तुझसे क्या हसरत है, तेरे मालिक की तेरे से क्या चाहत है, उसके बावजूद तू क्या कहता है, लिखा है कि तू चाहिए था कि यदि तू कुछ ना कर पाता तो किसी और को बख्श देता। कहता है कि तू सराफों को दे देता, तब तक मेरे को ब्याज के साथ वापस मिल जाता। कई बार हम जो है इस फल को पाने के बाद इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। खुदा ने हमको कुछ दिया है लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वही का वही साबुत पड़ा हुआ है। और जब साबुत फल पड़ा रहता, मालूम क्या होता है उसमें, क्या होता है, घर में अगर फल पड़ा रहा है बहुत समय तक समय लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, कुछ ना कुछ होने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है। और कई बार इस तरीके से
जो हमको खुदा ने तोड़े बख्शे हैं, अगर ये ना फले तो ये सड़ जाते हैं, इसमें कीड़े लग जाते हैं, इसमें दुर्गंध आने लग जाती है। इसी तरीके से खुदा की ये चाहत है, इसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं वो फले। खुदा की ये चाहत है, क्योंकि जो फलता है उससे कहता है खुदा अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य ठहरा, इसलिए मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। खुदा ये बरकत उनको देता है जो फलते हैं। अगर आप सोचते हैं आपका फल छोटा है, अगर आप सोचते हैं आपका फल थोड़ा है, तो उसमें विश्वास योग्य बने रहे, उसी फल में विश्वास योग्य बने रहे, ताकि आपका पिता जो आसमान पर है वो ये देख कर कहे कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तू अपने मालिक के आनंद में सहभागी हो और तुझको और दिया जाएगा। मालूम है, जो जिसका तोड़ा एक था उससे छीन कर किसको दिया गया? जिसके पास 5 नहीं, जिसके पास 10 थे, 11 हो गए, उसको दिया गया। उसका रिवॉर्ड था ये। इसीलिए जरूरी है कि हम फलें, बहुत जरूरी है फलना। एक पेड़ के बारे में भी मैंने बताया आपको। कौन सा पेड़ था? जो श्रापित हुआ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप श्रापित ना हो या आप ना इस घटना तक पहुंचे हैं, तो भजन संहिता को निकालिएगा, उसका एक बाब, और यहां पर एक वर्णन है जो आज हमारे बीच में पढ़ा गया था, भजन संहिता 1 और उसकी एक आयत। क्या लिखा यहाँ पर एक इंसान का जिक्र करा जा रहा है जो एक पेड़ के समान है, और ऐसा पेड़ जो खुदा को भाता है। यहाँ पर लिखा है क्या ही? वे पुरुष जो, देखिए यहाँ पर 3 हकीकत के बारे में बात हो रही है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इंसान अपनी जिंदगी जब यहाँ इस दुनिया में गुजारता है, इन 3 जगहों में फंसता है। सुनिएगा मैं ध्यान पूर्वक, क्या कहता है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब दुष्टों की युक्ति कौन सी हो गई? मैंने एक बार पहले ही बताया है, शैतान ने बाग एदन में आकर एक बात फुसलाई थी, और वो युक्ति जो शैतान ने करी थी वो हमारे अंदर आ गई। तो दुष्टों की युक्ति को सुनकर उसके ऊपर नहीं चलता, और हवा और आदम उसी युक्ति पर चल रही, मतलब इंसानियत उसी युक्ति पर चल रही। दूसरी चीज क्या लिखी? बड़ी और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जैसे ही हवा और आदम ने उस गुनाह को जो खुदा ने जिससे कहा था दूर रहना अपनाया, वो उसी क्षण पापों की, लिखा है, दुष्टों की मंडली में खड़े हो गए, इसीलिए नंगे ठहरे। दुष्टों की मंडली में वो खड़े हो गए। आगे क्या लिखा है? और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता जी, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाली मंडली कौन सी थी? कौन सी थी? मैं बता चुका हूं पहले भी, याद रखिएगा। ठट्ठा करने वाली मंडली वो थी जो आसमान से गिराई गई थी। शैतान और उसके शागिर्द ठट्ठा करने वाली मंडली जो खुदा में ठट्ठा कर रहे थे, और वो ठट्ठा करने वाली मंडली जब गिराई गई, जब आदम और हवा ने वो श्राप किया, वो पाप किया, तो वो ठट्ठा करने वाली मंडली के भागीदार बन गए। समझिए इन बातों को। ये तीनों चीजें जो है बाग एदन से मिलती हैं। इसीलिए भजन संहिता को, पर भजन संहिता 1 को पहला हिस्सा इसलिए दिया गया है, पहला इसको प्रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बाग एदन की बातें आती हैं, जिंदगी की बातें आती हैं, क्रिएशन अकाउंट मैच करता है यहाँ पर, और कहता है कि वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों की मंडी में नहीं बैठता, और खुदा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। वो उस पेड़ के समान है। अगर आप सोचें कि हमारे डाली में फल नहीं आ रहे हैं, तो ये सोचिएगा कि कहां बोए गए हैं। पहली बात, कहां बोए गए? क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि जैसा मनुष्य, जैसा इंसान जो खुदा ने बताया है 3 तरीके से जो बच के निकलता है,
जो पाप और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और छट्टा करने वाली मंडियों का भागीदार नहीं है, वो उस बहती नाली के किनारे लगाया जाएगा। और कोई नहीं, और कोई नहीं। जो रासबाजी के साथ चलता है वो ही बहती नाली के साथ लगाया जाएगा। ये खुदा कलाम वो बहती नाली है, वो पवित्र आत्मा बहती नाली है। और यदि पवित्र आत्मा और इस कलाम की बहती नाली में हमारी जड़ें पहुंचती हैं तो अकाल के दिन भी हम ताजे पाए जाएंगे। अकाल के दिन भी हम ताजे पाए जाएंगे। यहां पर लिखा है, यदि आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसके पत्ते कभी ये कैसे हो सकता है? पतझड़ तो आना जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना पतझड़ आना जरूरी है, पुराने को जाना नया का आना जरूरी है। लेकिन खुदा कलाम कहता है जो खुदा में लगा रहता है, उसके कलाम में लगा रहता है, उसकी आत्मा में लगा रहता है, उसके पत्ते हर दिन नए होते जाते हैं। खुदा कलाम कहता है कि मुझे नई सृष्टि बना, हर एक दिन नई सृष्टि बनाता है। इसलिए उसको पत्ते का मुरझाना और नया आना जरूरी नहीं। वो खुदा में रोज नया होता चला जाता है जो खुदा के कलाम में लगा रहता है। और आगे लिखा है कि वे अपनी ऋतु में फलेगा। यहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात है, अगर इसको हम जानने की कोशिश करें। हर फल का एक समय होता, मानते हैं आप? हर फल का समय होता है और उसको कहते हैं ऋतु, सीजन। हर ऋतु में वो अपनी ऋतु में वो फलेगा। लेकिन खुदा कलाम ये भी बताता है कि जब ऑफ सीजन हो, अगर तब फल जाए तो किसान के मुंह पर मुस्कान देखिए देखो कि ये जो है जनवरी फरवरी के महीने पकता है, लेकिन अब ये 4 महीने एक्स्ट्रा पकड़ा है, न जाने कैसे। खुश है किसान। ये जो फसल मैंने लगाई थी अभी तो मैं काट चुका हूं, उसके बाद फिर आ गई। किसान के मुंह पर मुस्कान कैसी होगी? खुदा कलाम कहता है जो खुदा में लगा रहता है वो अपनी ऋतु में फलेगा और खुदा की ऋतु में ही फलेगा। 2 तरीके का समय होता है, एक होता है खुदा का समय, एक होता है इंसान का समय। खुदा कहता है कि यदि तुम्हारी जड़ें इस जीवन जल में लगी रहे तो तुम अपनी ऋतु में फलोगे और मेरी ऋतु में भी फलोगे। इस तरीके खुदा कलाम कहता है। करना क्या है? अब आप पूछेंगे अगर हमें फलना है, 12 मास फलना है तो करना क्या? यूहन्ना की इंजील 15 बाप उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, मैं दास करता हूं और तुम करना कितना है? लगे रहना है, बने रहना है, जुड़े रहना है, लगे रहना है। रिमेन इन क्राइस्ट। बार बार कहता है 15 बाप उसकी 5वीं आयत पढ़ने के मेहरबानी से क्या कहता है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। लिखा है यहाँ पर एक कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कह रहा है जो मुझ में बना रहता है। ये नहीं कह रहा है कि तुम आज यदि बने रहो तो तुम बहुत सफल रहोगे। कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, जब तक इस दुनिया में तुम्हारा वजूद है तुम मुझ में बने रहो। रिमेन इन क्राइस्ट, उसमें लगे रहो, क्योंकि उसमें लगे रहने से तुमको सब कुछ मिल जाता है। कहता है कि मुझ में तुम बने रहो। और कई बार हमको लगता है कि हम मसीह में क्यों बने रहे या इस ईमान में हम क्यों बने रहे। कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सफल लाओगे। लेकिन कई बार हमको लगता है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना फल खुद पैदा कर दें। ऐसा होता है। कई बार लगता है हमको कि हम इतने सामर्थ्य हो गए, सब कुछ हमारे पास है, दुनिया की सारी ऐशो आराम, धन और शौकत हमारे पास है, हम सब कुछ कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ है। और यहां पर ऐसे ही साउल को भी लगा, मालूम है, सब कुछ जीतने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं। खुदा ने उसको राजा करके नियुक्त किया था, लेकिन खुदा की ओर से सारी चीजें होती थी। यदि वो जंग में भी जाते थे, खुदा उनके जो उनके ऑपोजिट थे, जितने भी उसके मानने वाले थे, खुदा उनको उनके हाथों में दे देता था। हर जगह लिखा है साउल जहां जहां जाता था उसके विरोधियों को खुदा उसके हाथों में सौंप देता था। लेकिन साउल एक दिन ये भूल गया, सोचा कि मैं खुद ही फल लाऊंगा
और अपने लिए एक मीनार बनाता और अपना नाम लिखवा देता, और खुदा कहता है कि मैंने साउल को राजा बनाकर मैं पछताता। जब हमारा फल जो है हमें लगता है कि हम अपने आप ही निकाल सकते हैं, तो शायद उस मूर्ख धनवान जैसे बन जाएंगे जिसने क्या किया, उसके खेत में बड़ा फसल हुई और उसने सोचा कि ये बखारिया जो है, जो स्टोर हाउसेस है, ये बड़े छोटे हैं, क्यों ना इन गोदामों को तोड़वा कर एक बड़ा गोदाम बनाया जाए और अपनी जान से कहा जाए कि खा पी ऐश कर, कि तेरे पास रहने को बहुत कुछ है। और खुदा का कलाम उसके पास आता है, खुदा की एक आवाज आती है, हे मूर्ख, यदि इसी समय इसी घड़ी तेरा सब कुछ तुझसे ले लिया जाए, यदि तेरी जान तुझसे ले ली जाए, तो जो कुछ तेरा है इसका क्या फायदा। कई बार ऐसा लगता है कि हम खुद सक्षम हो गए हैं। जब तक डाली दाखलता से जुड़ी ना रहे तब तक वो फल नहीं सकती, और यदि वो फल भी जाए और फलने के बाद वो दाखलता को भूल जाए तो वो सूख कर मुरझा कर आग में छोड़ दी जाती है। ये खुदा का कलाम कहता है। मुझसे जुड़ा होकर तो कुछ भी नहीं कर सकते। करना क्या है, हमको फल लाना है। हमारे जीवन का उपदेश होना चाहिए फल लाना। बिन फल का पेड़ ज्यादा दिन तक मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा अपने, अगर गार्डन हो छोटे छोटे आपके, अगर घर में आपके पौधे लगाते हो तो देखिएगा एक सीजन आप मान लेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, फूल नहीं आया, फल नहीं आया, दूसरा सीजन नहीं आया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद कहते हैं बेकार पेड़ है, बेकार पौधा है, एक भी फल नहीं लाता, इसको निकालो दूसरा लगाते हैं। ज्यादा दिन तक मोहब्बत नहीं चलती है बिन फल के पेड़ से। इसीलिए जरूरी है ये पेड़ों को फलना। कितने दिन तक खुदा मोहब्बत करेगा बिन फल के पेड़ से। इसीलिए यहाँ पर खुदा कलाम कहता है, अगर आप निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 बार उसकी 14 है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 10 बार और उसकी 14 है। व्यवस्था विवरण 10:14 लिखा है यहाँ पर, सुन स्वर्ग और सब ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। लिखा है जितना भी सब कुछ तुम देखते हो परमेश्वर का है, तो भी ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ होने के बावजूद तो भी सब परमेश्वर यहोवा का ही है। जी, यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। सब कुछ होने के बावजूद खुदा कलाम कहता है ये मनुष्य क्या चीज है जिससे तू इतनी मोहब्बत करता है, जिसने तुझे इतना इख्तियार दिया है, जो इस लायक भी नहीं है उसके बावजूद तू उससे इतनी मोहब्बत करता है। यहाँ पर कहता है कि इतना कुछ होने के बावजूद, तेरी इस सृष्टि का निर्माण करने के बावजूद, पूरी सृष्टि में प्रभुता करने के बावजूद तू क्यों इस मनुष्य से प्रेम करता है, स्नेह करता है। और लिखा है और उनके बाद तुम लोगों से, उनकी संतानों से, सब देशों के लोगों के मध्य से उसने चुनकर तुमको आज अपने आप को प्रकट किया है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा दिन मोहब्बत बिन फल के पेड़ से नहीं चलती। जरूरी है, इजराइलियों को खुदा ये याद दिला रहा है कि तुम्हारे बाप दादा भी बिन फल के थे और तुम भी बिन फल के हो, लेकिन मेरी मोहब्बत अब तक तुमसे बनी हुई है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यूं ही मोहब्बत बनी रहे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, 16वीं आयत को पढ़िएगा। वो कहता है कि ये समय आ गया है कि अब तुम फल जाओ, ये समय आ गया है that you bear the fruit। और 16th वर्ष में लिखा है, 16वीं आयत पढ़िएगा, मैं पढ़ने इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। यहाँ पर खुदा कहता है कि इसलिए अपने हृदयों का क्या करो, खतना करो। यूं तो तुमको लगता है कि हमने अपना खतना करवा लिया है और अब हम मसीह की मखलूकात में शामिल हो गए हैं, लेकिन खुदा कलाम कहता है कि अभी भी जरूरी है कि तुम अपने फल को लाने के लिए अपने दिलों का खतना करो। और क्या लिखा है, और आगे को हटीले ना रहो। और कहता है हटीले ना रहो। अगर एक पेड़ सूरज की ओर ना झुके और कहे कि नहीं मैं इसी राह पर चलूंगा, तो जरूरी यह है कि वो सूख जाए।
जरूरी ये है कि वो सूख जाए, क्योंकि एक पेड़ की निर्भरता सूरज पे होनी जरूरी है। जरूरी है कि वो पेड़ हटीला ना हो, हम और आप हटीले ना हो। अपने दिलों को हम क्या करें, आज ही खत्म ना करें। ये मत कहें कि हमारे बाप दादा सब खतने के साथ है, पुराने हैं, पुराने मसीह है। यहाँ कहता है कि दिलों को खतना होना जरूरी है। कई बार हम खुदा को ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार हमको लगता है कि खुदा तो हमारा ही है, हल्के में ले लेते हैं खुदा को। यहाँ पर एक दृश्य है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। अगर आप निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 3 बाब, यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। वहां पर फरीसी और सदूकी आए, और फरीसी और सदूकी आकर उसके सामने खड़े हुए, और वहां पर जब ऐसा दृश्य हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ उनसे कहता है। 8वीं आयत मेहरबान से पढ़ेगा, मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत का लिखा है, लिखा है, ध्यान पूर्वक सुनेगा, इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ और योग्य फल लाओ, योग्य फल लाओ। कई बार खुदा कलाम कहता है कि इंसान फल तो लाता है, लेकिन वो योग्य नहीं। कहता है कि फल लाओ, लेकिन कैसा, जो खुदा को भाता हो। ये मत सोचिए कि ये सड़ा हुआ है, कहीं चलेगा तो खुदा के भवन में तो चली जाएगा। ये गला हुआ है, कहीं चलेगा तो खुदा के भवन में चला ही आएगा। खुदा कहता है कि मेरे योग्य फल लाओ। जो कहीं चल रहा है वो खुदा के भवन में लेके आओ। ऐसा नहीं, मैं दान की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी की बात कर रहा हूं। बचा कुचा समय, बचा कुचा जो कर सकते हैं खुदा के लिए करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि योग्य फल लाओ, जो खुदा को भाता हो। और खुदा कलाम अगर पुराने नामों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि भूमि की पहली उपज खुदा के सामने अर्पित करो, खुदा के सामने योग्य फल लाओ। काइन और आबिल में यही हुआ। काइन ने एक ही गलती कर दी, वो भूल गया खुदा को क्या भाता। और शायद हम भूल जाते हैं। और आगे लिखा हुआ 10वीं आयत को पढ़िएगा, क्या लिखा है, आप लहाना पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है जी, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। लिखा है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। हर एक की बात हो रही, यहाँ पर ये मत सोचिएगा, हर एक की बात हो रही। जो फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है, वो काटा और आग में झोंका जाता है। ये खुदा कलाम कह रहा है। जरूरी है कि हम फल लाएं, और कैसा फल लाएं, योग्य फल। एक और फल होता है, मार्केट में देखा होगा, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, हाइब्रिड देखा है आप लोगों ने सबने। तरबूज देखा आपने, अभी इस मौसम में तरबूज आया, वो काट के दिखाते हैं कि देखिए साहब कितना लाल है, लेकिन उस लाल फल में भी कोई मिठास नहीं। और आज वैसे ही हम भी बन गए, हाइब्रिड हो गए। देखने में को बहुत खूबसूरत और बहुत ही दुआदार और देखने को बहुत धार्मिक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसमें मिठास नहीं पाई जाती। रंग में डाल दिया गया है, ये खुर्जिया धारण कर लिया गया है, लेकिन अंदर वो मिठास नहीं पाई जाती जो खुदा चाहता है। ये फल जरूर है, देखने को सबको दिखा सकते हैं, देखो ये फल है जो मैं लाया हूं, लेकिन इस फल में वो पाई जाती बात जो फल में होनी चाहिए। और इसलिए खुदा कलाम कहता है कि जैसा तुम हो उससे ज्यादा अपने आप को ना जानो। अगर तुम मीठे हो तो मिठाई जानो, बिन मीठा होकर ये मत कहो कि हम बहुत मीठे। जितना हो उतना ही जानो। रोमियो की पत्री में ऐसे ही लिखा हुआ है, पौलुस यही बताते हैं रोमियो 12:3 में कि जितना हो, जितना समझना चाहिए उससे ऊपर, उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। मालूम है किसान भी अपने घर के खाने के लिए घर के बोया हुआ खाता है, बाहर बेचने वाला अलग और खाने वाला अलग करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें क्या कमी और घटी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि कैसे फलना है। मत्ती की इंजील निकालिएगा, उसका 7 बाब उसकी 16
मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 16 है। अभी हमारे बीच में पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 16 है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कुछ कहते हैं, पढ़िए मेहमान से। उनके फलों से तुमने पहचान लोगे। लिखा है कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर। आप सुनिएगा, यहाँ पर खुदा कलाम कहता है कि तुम लोगों को उनके फलों से पहचान लोगे। और यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र किया गया है कि क्या तुम अंगूरों को झाड़ियों में और अंजीरों को ऊंट कटारों में ढूंढते हो, यही लिखा। इसका मतलब खुदा ने हमको अंगूर और अंजीर से हमको आइडेंटिफाई किया। खुदा कहता है कि मैं जानता हूं इस कायनात को और मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे हाथों से लगाए हुए पौधे हो। इसलिए मुझे मालूम है कि मैंने ऊंट कटार नहीं बोए, इसलिए मैं जानता हूं कि मैंने झाड़ियां नहीं बोई हैं। इसलिए अंगूर और अंजीर के मार्फत फल लाओ, क्योंकि तुम्हारे फल से तुमको लोग पहचानेंगे। और यदि दूसरों को भी पहचानना है तो ये मत कहिए कि हमने बहुत देखा, बहुत जानते हैं, उनको तो हम अच्छे से जानते हैं। आप केवल उनके फल से उनको पहचान पाएंगे। उसने किसी भी बिन फल के पेड़ को नहीं चुना। एक औरत थी और इस औरत के एक आदमी था, 4 बच्चे थे और एक ऐसा दिन आया कि उसका आदमी मर गया और चारों बच्चे लोग एक्सीडेंट में मर गए। और उनका एक बड़ा फेवरेट उनके घर में एक पेड़ था आम का, और वो आम का पेड़ पे उनका जो आदमी था औरत का, वो उसकी किसानी करता था, उसकी देखरेख करता था और बच्चे उसी के ऊपर झूला डालते थे, खूब आम खाते थे, खूब एंजॉय करते थे। जब वो सब मर गए तो वो विधवा औरत उस पेड़ की देखरेख करने लगी। गांव वालों ने आके पूछा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कोई भी नहीं रहा, ना आपका आदमी है जो कुछ करे और ना आपके बच्चे हैं, तो क्यों इतनी मेहनत करते हो कि धूप में हल चला रहे हो, धूप में वहां पर आप बुराई कर रहे हो, धूप में खाद डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। उसने कहा कि कल तक जो गिलहरियां खाती थी वो अब क्या खाए, और कल तक जो चिड़िया खाती थी वो क्या खाए, और कल तक जो बंदर आते थे वो अब क्या खाए। इसलिए जरूरी है कि मैं फल लाऊं, जरूरी है। और कई बार हमको लगता है हमारा फल हमारे लिए, लेकिन खुदा कलाम कहता है वो फल लाओ जो खुदा के राज्य के लिए योग्य हो। वो फल लाओ जो खुदा के राज्य के लिए योग्य हो। कैसा फल कह रहा था? आत्मा के फलों की बात कर रहा था। कैसा फल? आत्मा के फलों की बात कर रहा है। गलातियों 5:22 में लिखा हुआ है, और आत्मा के फल वो है, गलातियों 5:22 में लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 7 बातें जो हैं ये आत्मा के फलों की बात करती है। खुदा कलाम कहता है कि यदि हमारी जिंदगी में फल पाए जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा परिवार हमारे फल है। तो ये सब फल नहीं है। फल है क्या? वो खुदा कलाम गलातियों उसका 5 बाब उसकी 22 में लिखा, क्या लिखा है? और आत्मा का फल प्रेम, और आत्मा का फल है क्या? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये खुदा कलाम कहता है। ऐसे फल आपके जीवन में होने चाहिए। यदि ऐसे फल आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपके फल आपको गुमराह कर रहे हैं, आप अपने फलों में गुमराह हो रहे हैं। जरूरी है कि आपकी जिंदगियों के फल और ये बाइबल के बताए फल आइडेंटिफाई, मैच करने चाहिए। नम्रता, धीरज, संयम, मेल, भलाई, धीरज, कृपा, आनंद, प्रेम, ये आपकी जिंदगी में पाया जाए। अगर हमारे फल जो खुदा कलाम कहता है इससे मिलते नहीं है तो हमारे फल या तो खराब हैं या तो हम एक बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर हमारे जीवन फलदायक हैं तो हमारे जीवन की एक गवाही होनी चाहिए। हर एक जीवन की एक गवाही होनी चाहिए, और वो गवाही आपका फल है। आपकी जिंदगी की गवाही आपका फल है। आपके पेड़ का फल आपकी गवाही है।
इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि जो कुछ खुदा आपकी जिंदगी में करता है उसका बयान आके सामने जरूर करें। क्या खुदा ने आपकी जिंदगी में फल दिया है, क्या फल पाए हैं कि नहीं पाए हैं, खुदा के सामने, खुदा के लोगों के सामने आके बताए कि खुदा ने मुझे फलदायक किया है। बाहरी तौर से अपने आप को धोने से कुछ नहीं होगा। मालूम है मिशनरीज जो आए थे, मिशनरीज के बारे में सबको पता है। ये चर्च, ये अस्पताल, ये स्कूल जितना भी बना हुआ सब मिशनरी की देन है। मिशनरियों की भाषा किसी को नहीं आती थी, किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं आती थी मिशनरी की भाषा। मालूम आपको, जब वो आए यहां पर, मिशनरी ने अपनी भाषा से नहीं काम किया, अपने काम से उनको दिखाया कि हम क्या करने आए। वो बता नहीं पा रहे थे अंग्रेजी में या इटालियन में या फ्रेंच में, जिस तरीके से भाषा में बात करते होंगे, वो बता नहीं पा रहे थे कि हम क्या करने आए हैं, हम कौन सी दवाई आपको लगाने आए हैं, कौन सी मेडिकल एड देने आए हैं, आपके बच्चों को क्या सिखाने आए हैं, हम आपके लिए क्या करने आए हैं, वो नहीं बता रहे थे। लेकिन अपने कामों से उन्होंने ये साबित किया। उसी तरीके से एक पेड़ को ये बताना नहीं पड़ेगा कि मैं सेब का पेड़ हूं, मैं सेब का पेड़ हूं, मैं सेब का पेड़ हूं। सेब दिखने जरूरी है, सेब दिखने जरूरी है। और उसी तरीके से खुदा कलाम कहता है कि तुम्हारे फल दिखते रहें। आखिरी आयत पढ़ेंगे याकूब की पत्री से और उसका 3 बाब, याकूब की पत्री उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। याकूब 3 उसका 13। क्या और समझदार कौन है जी? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से जी, उस नम्रता सहित प्रकट करे जी, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ जी, आगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो जी, मृत्यु के विरोध में घमंड ना करना, जी, और ना तो झूठ बोलना, जी, और ना यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, जी। वह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यहाँ पर खुदा कलाम कह रहा है कि उस तौर से ना समझो जो ऊपर से नहीं आया है, इसलिए तुम गलत फहमी में ना रहो। जिस तरीके का तुम्हें फल होना चाहिए वो तुम्हारा फल दिखना जरूरी है। 15वीं आयत पढ़ेगा मेहरबानी से, फल दिखना जरूरी। 15वीं यह आयत ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। लिखा है कई बार ऐसा भी फल दिखता है जो ऊपर से नहीं होता, और कई बार जमीन का फल हमको लगता है कि ये तो ऊपर से आया। कैसे फल की बात हो रही मालूम आपको? बाग एदन में एक फल लगा हुआ था जो खाया गया था। लिखा है कि वो देखने में बड़ा मनभावना, बड़ा खूबसूरत और खाने लायक दिख रहा था नहीं, खूबसूरत देखने में जरूर था, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ पाप था। कई बार ऐसा लगता है कि वो फल जो है मनभावना है, बहुत अच्छा है, देखने में खूबसूरत है, लेकिन वाकई में वो फल नहीं है। और इसलिए कहता है कि कई ऐसे फल हैं जो इस जमीन के हैं और कुछ फल आसमान के हैं। और 17वीं आयत में क्या लिखा है, आगे पढ़िए। और जो ज्ञान ऊपर से आता है, और वो फल जो ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, वो पवित्र होता है। कैसा होता है? एक जो जमीन का है वो कैसा है? अपवित्र गुनाह वाला। और एक जो आसमान से आता है वो कैसा है? पवित्र और अच्छा फल। बस खुदा कलाम कहता है कि भूलो मत कि तुम्हें खुदा ने इसलिए रोका है, इसलिए रखा है ताकि तुम फलो। हमारा और आपका काम है कि हम फलें। जरूरी है कि उसमें जुड़े रहें, लगे रहें। सोचना होगा आज हमें कि क्या हम फल रहे हैं। परमेश्वर के राज निकट है, लेकिन क्या हमारे फल तैयार है? क्या खुदा हमारे फलों को देखकर कह सकता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी तैयार है? क्या हमारे फलों से खुदा हमें पहचान पाएगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी तैयार है? अगर बबूल बोएंगे तो अनाज काटने की ना सोचिए, बबूल बोएंगे तो अनाज काटने की ना सोचिए। बिन फल खेत बेकार पड़ा रह जाएगा। आज परमेश्वर के राज्य के लिए वाकई हमें फलना जरूरी है। और कैसा फलना है? आनंद में, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। क्योंकि जरूरी है कि हम खुदा के राज के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा आपको इस कलाम से बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। एक गीत है जो मैं आपके सामने आज साझा करना मांगता हूं। एक खूबसूरत नगमा है जो इस बात को बताता है कि इंसान को
किस तरीके से फलना है। शायद हम इस दुनिया में रहते रहते भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या है। खुदा ने हमको फलने के रखा है, टू बेयर द फ्रूट। लेकिन कई बार जब हम बोते हैं तो बोते समय भूल जाते हैं कि हम क्या बोएंगे, और कई बार हम बबूल को बो देते हैं और सोचते हैं कि हमें अनाज मिलेगा। बबूल बोएंगे तो बबूल काटेंगे, ये खुदा कलाम करता है। ना हो दीवारी में चलकर रोज मिट जाओगे, बबूल के बाद लगा क्या कोई फल पाओगे। ना हो दीवारी में चलकर रोज मिट जाओगे, बबूल के बाद लगा कर क्या कोई फल पाओगे। बबूल के बाद लगा कोई फल पाओगे। राहों की वादी में चलकर रोज मिट जाओगे, बबूल के बाद लगा कोई फल पाओगे। जहानों की दौलत कमा लो, दिलों जान से तन को सजा लो। जहानों की दौलत कमा लो, दिलों जान से तन को सजा लो। मीनारे लंबी बढ़ाकर इन्हें आसमां तक उठा लो। मीनारे लंबी बढ़ाकर इन्हें आसमां तक उठा लो। अगर जिंदगी के लम्हे बढ़ा पाओगे, बबूल के बाद लगा क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों की वादी में चलना
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं और इसका इजहार करते हैं खुदा बाप कि कई बार खुदा इस दुनिया की रंगीनियों में हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोलते हैं। और खुदा तेरा कलाम हमको यूं साफ बताता है, यदि हम बबूल बोएंगे तो खुदा बबूल ही काटना होगा। वापस मान से प्रार्थना करते हैं कि जब तूने हमको ये शर्त बख्शा है कि तेरी खेत में खुदा बाप पाए जाएं, तो होने दे खुदा बाप इस बात को ना भूलें कि हमारे जीवन का मकसद यही है कि खुदा तुझ में हम फल है। होने दे खुदा बाप हमारी जिंदगी तुझको भाती रहे, एक खुशनुमा फल बने जो तुझको भाता रहे, जो बहुतों के लिए बरकत का कारण बने। वापस होने दे यीशु मसीह दुनिया की चकाचौंध में हम कहीं खो ना जाए, अपनी मीनार इतनी ना बना ले, अपने आप को ना सजा ले कि हम भूल जाए खुदा बाप कि तेरी चाहत हमारे जीवन से क्या है। और दे खुदा तेरे कलाम के अनुसार हमारे जीवन तुझ में बदलते चला जाए, यीशु के नाम में आमीन। जमात लगाए से खड़ी हो जाए और हम मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन खंड संख्या 12 पेज नंबर 8। आइए मिलकर कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता और स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पिता से जग में आए और कुंवारी मरियम से जन्म ली। उन्होंने के शासन में दुख होगा, तो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन में जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान थे। जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आए। संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और शाश्वत विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात में भाई से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इसी तौर से हम हर रविवार को अपनी प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं और आप सबसे भी अनुरोध है जब कभी भी आपको मौका मिले जरूर से हमारा शिरकत करें। सुबह 9:30 बजे हर रविवार को, पहले रविवार और तीसरे रविवार को हम प्रभु भोज की आराधना विधि में सम्मिलित होते हैं और उस मेज पे भी आप सबका दावतनामा है। शाम 6 बजे हर बुधवार के रोज हम अपनी प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। यदि आपके पास कभी समय मिले तो जरूर से हमारे शिरकत करें। हमारा वेन्यू चेंज हो चुका है और संडे स्कूल हॉल में अब से बुधवार की प्रार्थना होगी शाम 6 बजे बुधवार के रोज। हमारे कलीसिया की कुछ अजीज जन हैं जो बीमार हैं और जिनके प्रार्थना निवेदन हमारे पास पहुंचे हैं, जरूर से अपनी प्रार्थनाओं में इन अजीजों को याद रखें। मिसेस परवेज, मिसेस ब्रेव, मिस्टर सुनील किशोर, मिस्टर निकोलस सन्याल, मिसेस दयावंती, मिसेस नलिनी सिंह, मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर सैमुअल पीलाल, केविन और एलियाना के लिए इन सबको अपनी जरूर से व्यक्तिगत और सामूहिक दुआ में याद रखें। चर्च के बाद जितने भी कंफर्मेशन जिनके होने हैं उन सबसे गुजारिश है चर्च के बाद रुक जाएं और यदि बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स जरूर से मुझसे मिल के जाएं और उसके साथ ही साथ हम आपका पूरा बैच तैयार करेंगे और आपको कंफर्मेशन के लिए जो 2 अक्टूबर को होने वाला है आप सबको तैयार करेंगे क्लासेस के साथ। प्रॉमिस कार्ड आप सबको मैं बताता आ रहा हूं, यदि अभी भी आपने नहीं किया है तो जरूर से हमारे ट्रेजरर से या हमारे पास कमेटी मेंबर्स से ले सकते हैं। यदि हमारे बीच में कुछ नए चेहरे हैं तो जरूर से खड़े हो जाए ताकि हम आपका अपनी कलीसिया में स्वागत कर सकें। कोई पहली दफा हमारे चर्च में आया है तो उन सबका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। जब कभी भी आपको मौका मिले तो जरूर से हमारे साथ शिरकत करें। खुदा सबको आशीष। बैठिए।
एक बॉक्स यहाँ पे है, यदि कोई प्रार्थना निवेदन आपकी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। हर बुधवार को हम इस बॉक्स को खाली करते हैं और जितनी प्रार्थना निवेदन हमें मिलती है उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कंटिन्यूअस प्रार्थना हो तो हर संडे को आप डाल दीजिए ताकि हम बुधवार को आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बाइबल क्विज जो आने वाले समय में होने जा रहा है वो मरकुस की इंजील से है। आप सबको बता दिया गया है, मरकुस की इंजील से है। आप सबसे अनुरोध है कि जरूर से तैयार करें अपने आप को। मरकुस की इंजील बहुत ही छोटी इंजील है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरकुस की इंजील की थोड़ा सी बात बता देता हूं आपको। सबसे पुरानी जो इंजील अगर पाई जाती है तो वो है मरकुस की इंजील पूरी किताब में। आप पूछेंगे मत्ती की इंजील से क्यों आई पहले? मत्ती की इंजील इसलिए आई क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताने के लिए कुछ तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था ना, तो मरकुस में नहीं पाया जाता, इसलिए मत्ती की इंजील पहले रख दी गई और मरकुस की इंजील बाद में आती है। लेकिन मरकुस की इंजील से मत्ती की इंजील ने बातें ली और उससे लूका ने बातें ली, इसलिए मरकुस की इंजील जो है वो बहुत ही प्राइम, जिसको कहते हैं प्राइम गॉस्पेल, इसलिए मरकुस को बोला जाता है। इसलिए जरूरी है कि मरकुस की इंजील को आप ध्यान से पढ़ें। और कंफर्मेशन जितने बच्चे हैं उनको भी मैं मरकुस की इंजील ही पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा कोर्स में मरकुस की इंजील आती है। आप सबसे भी गुजारिश है, छोटी सी किताब है, छोटी सी बुक है, कोशिश करिएगा कि हमारा पार्टिसिपेशन जितने चर्च आते हैं उतना हम कंज्यूम कर सकते हैं। हर एक परिवार से एक भी आएगा तो बहुत हो जाएगा, तो जरूर से कोशिश करिए कि खुदा कलाम को और अच्छे से जान सके। मेंस फेलोशिप कमेटी की आज मीटिंग है और चर्च के बाद मेरे ख्याल से सबसे अनुरोध है कि आप रुक जाएं। मेंस फेलोशिप में जितने लोग हिस्सा लेते हैं और जिन्होंने नहीं भी लिया है, अगर आप अब से आना मांगते हैं तो जरूर से उसमें अपना नाम लिखवा के आ सकते हैं। हमारे यूथ एजीएम होने वाली है और उसका नोटिस मैं आपको आज देता हूं। आने वाले समय में probably 2nd of August, Sunday, 2nd of August यूथ की एजीएम होगी, तो यूथ अपने आप को उस एजीएम के लिए भी तैयार करेंगे। हमारे बीच में एक नया परिवार है जो जगाधरी से यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया है और मैं अपनी कलीसिया के साथ आपका स्वागत करता हूँ। मेहरबानी से अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। मिस्टर अभिषेक, मिसेस किरण और अयान एरिक दास हमारे बीच में हैं जो जगाधरी सीएनआई क्राइस्ट चर्च के सदस्य थे और अब हमारे मेंबर्स बन चुके हैं हमारे चर्च के ट्रांसफर के साथ। ये दोनों हमारे मिशन हॉस्पिटल, फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ट्यूटर्स हैं और हम आपका अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं। खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू। पिछली बार के बाइबल क्विज के विनर्स हमारे पास हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे सेक्रेटरी मैम से कि आगे आ जाए और इन विनर्स को इनके प्राइजेस के साथ नवाजेंगे। ये जो बाइबल क्विज था वो गिनतियों की पुस्तक से था, द बुक ऑफ नंबर से, और बहुत ही बेहतरीन तौर से सब लोगों ने हिस्सा लिया और जो विजेता है वो मैम बताएंगे आपको कौन है। थोड़ा टफ था ये और बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से सबने तैयारी की। और जो फर्स्ट प्राइज है वो मिस नेहा डेविड का है। तालियों के साथ बहुत सारा प्राइज। सेकंड प्राइज मिस्टर कंवर।
थर्ड प्राइज है मिस्टर अंकित जॉन। अंकित के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मैं आपको एक छोटी बात बताना मांगता हूं अंकित के लिए। मैं काफी समय से, जब से मैंने यूथ ये क्विज स्टार्ट किया है, मैं सारे यूथ को बार बार एनकरेज करना मांग रहा हूं कि आप भी हिस्सा लें, आप भी हिस्सा लें, आप भी हिस्सा लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यूथ जो है वो शायद बाइबल नहीं पढ़ता है। इसलिए मैंने देखा कि अंकित ने बड़ी मेहनत करी और पूरी डेडिकेशन के साथ उसने कहा था कि मैं इस बार हिस्सा लूंगा, और मुझे बहुत खुशी है कि उसने एक इनाम जीता है। और खुदा इस तरीके से हमारी पूरी यूथ को और हमारे विशेष तौर पर हमारे चर्च के सारे बच्चों को इस्तेमाल करें, ताकि मसीही तालीम में अभी से ये जम जाए, ताकि मजबूत खंबे बने। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है, हम बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, जवान हो गए हैं, लेकिन अभी भी खुदा की नजर बच्चे हैं और हमें बच्चों को सीखना और इम्तिहान देना जरूरी है। इसलिए जरूर से इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। दूसरे हफ्ते जो दान आपने खुदा के भवन में अर्पित किया वो था 15,775 रुपए। 15,775 रुपए। संडे स्कूल का दान 590 रुपए। कुल दान जो खुदा के भवन में आपने अर्पित किया वो था 16,365 रुपए। 16,365 रुपए खुदा इन दानों के एवज में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर अजीजन है जो हमारे कलीसिया में अपने जन्मदिन को मना रहे हैं आने वाले समय में। जसप्रीत 12 जुलाई, मिस्टर सैमसन की लाल 13 जुलाई, मिस्टर रविंदर दत्ता 16 जुलाई। यदि अजीज जन यहाँ पर अपनी तरफ सामने आ जाए ताकि आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं तेरे तमाम बरकतों के लिए तू हमारी जिंदगी में बरसाता है, और विशेष तौर से खुदा तेरी उस विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे साथ बनी रहती है, और जिस तरीके तू हमारे बाप दादाओं के साथ बना रहा, तेरा वफादारी का हाथ खुदा हमारे साथ है। और दुआ करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी कि अपने अनुग्रह का सूरज हम पर चमकाए रखना। विशेष तौर से खुदा इन अजीज जनों के लिए जो अपनी जिंदगी में एक नए पड़ाव में आगे बढ़ते हैं, बाप आसमानी गुजरे सालों की तेरी विश्वास योग्यता का धन्यवाद करते हैं। आइंदा जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, चाहते खुदा बाप ये नया साल इनके लिए बढ़ोतरी और तरक्की का, खुशियों का साल कहने वाला बन सके खुदा। और यीशु मसीह तेरे नाम को बेहतर तौर से जाने और तेरे ही दीन दौर में बढ़ते चले जाएं, और तेरे खौफ में अपने जीवन को गुजारे, और खुदा एक सच्चे गवाह बने। इनकी आइंदा जिंदगी तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा बाप, अपनी बरकतों की बारिश से खुदा इनको लबरेज कर, यीशु के नाम से दुआ करता हूं। हमारे बीच में फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल की क्वायर है और आज हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, और एक गीत हमारे साथ प्रस्तुत करना मांगते हैं। इस समय होगा कि आप उस गीत को हमारे बीच में रखें। प्रभु में बढ़ते रहना बहुत जरूरी है हमें, जैसा कि हमने वचन में आज सुना, जैसा कि हमने सर्मन में आज सुना कि हमारे जीवन के फल हमेशा हमें रहने चाहिए, चाहे जो भी अड़चने आए, जो भी तकलीफें आए, जो भी परेशानियां आए, जो भी कांटे आए रास्ते में, लेकिन वी हैव टू फॉलो ऑलमाइटी गॉड्स कमांडमेंट्स और आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। तो हमने आप सबको और इसी भजन के द्वारा, इसी गाने के द्वारा हम प्रभु में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं।
इस समय होगा कि हम परित निवेदन में जाएंगे। पेज नंबर 9 खंड संख्या 15। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक कीजिए। न्याय और सत्यता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्रात्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। हे प्रातःकाल सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश पाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाओ और मिलकर गीत गाएंगे। उसी के दौरान आज का हदिया लिया जाएगा। गीत संख्या 120, गीत संख्या 120, और इसी के दौरान आज का चंदा लिया जाएगा।
आइए हम अजीजों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है खुदा बाप इस सुंदर समय के लिए, और विशेष तौर से खुदा बाप जहां हम तेरी हुजूरी में इस गुजारी की भेंट को लेकर आते हैं। वापस मानी इन जीवनों के लिए तेरे भवन में और तेरी बेटी के सामने उपस्थित हैं, धन्यवादित हैं। वापस मानी विशेष तौर से मिस्टर बनार के लिए, मिस्टर सैमसन बिलाल के लिए, खुदा इनकी जिंदगियों के लिए, खुदा को गुजरे समय में खुदा मिस्टर बनार ने अपने जन्मदिन को मनाया है और उसी की शुक्रगुजारी को अर्पित करते हैं। वापस मानी इस नए साल को पिता को तो पवित्र आत्मा के नाम से मखसूस करते हैं, ताकि खुदा ये नया साल तेरी नई वफादारी को देखने वाली, तेरे नए कामों को अपनी जिंदगी में जानने वाली बन सके। खुदा जिस तरीके से तो अब तक संभाला है, आगे भी संभाले। दुआ करते हैं मिस्टर बिलाल के लिए, खुदा उनकी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। खुदा अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर, उनके जीवन के ऊपर अपनी खास मोहर लगा के रख। ये नया साल खुदा उनके लिए तरक्की और कामयाबी का साल कहना सके। खुदा सेहतमंद रख, अपनी जलाल के लिए बहुत इस्तेमाल कर। इन दोनों जिंदगियों को और इस शुक्रगुजारी को तेरे सम्मुख रखते हैं। खुदा इसको कबूल कर और अपने जलाल का इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें और इस भेंट को खुदा के सम्मुख पेश करें। स्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस दान को खुदा तेरे नाम से महसूस करते हैं, हम इससे प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने बढ़ाया है और तेरे राज की मनादी के लिए खुदा बाप अपने जेबों को खोला है। खुदा तो से प्रार्थना करते हैं उनको और सक्षम कर होने दे। खुदा बाप वो तुझ में लबरेज रहे और तेरी आसमानी बरकतों को लुत्फ उठाते रहे। खुदा बाप दुआ करते हैं यीशु मसीह इस दान को अपनी नाम और अपने जलाल के लिए बहुत ऐसा इस्तेमाल कर और इसको कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन। ये समय होगा कि हम अंतिम गीत बजाएंगे, इससे पहले हमारे बच्चे आ गए, तब तक बैठ जाए जमायत। हम अपने बच्चों को आशीष देंगे और उसके बाद यहाँ से रुखसत होंगे। एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी कलीसिया के मेंबरान हैं, आप सबसे गुजारिश है आने वाले समय में हमारी एजीएम होने जा रही है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है मार्च 31 तक के आपके जितने भी पेंडिंग प्लेजेस हैं जरूर से उसको क्लियर कर दें, ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉल रोल में आपका नाम करा सकें। एक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉल रोल आपके साथ संडे को बाहर लगा दिया जाएगा। यदि आपके उस पर नाम नहीं है तो जरूर से हमें बता दें, कोई करेक्शन तो बता दें और अपने प्लेजेस मार्च 31 तक के क्लियर कर दें। आइए हम इन बच्चों के लिए जो खुदा की वेदी के सामने उपस्थित हैं प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन बच्चों के जीवनों को खुदा तेरे हुजूरी में लेकर आते हैं। यीशु मसीह जिस तरीके से ये छोटी छोटी कलियां खुदा बाप तेरे भवन में है, तो उससे प्रार्थना करते हैं तो उनकी चाल ढाल रंग रूप में खुदा तू इनको सिखाता चिताता रहे, ताकि खुदा तेरे डर और खौफ में जीवन गुजारने वाले बने और खुदा बाप विश्वास में मजबूत खंभे बने, ताकि खुदा बाप इन सारे बच्चों को अपनी अकल बुद्धि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि खुदा बाप दुनिया में अव्वल ठहरे और तेरे सच्चे वफा बने। यीशु के नाम से हर एक जीवन को बरकत देते हुए प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। खुदा आशीष दे आपको। आइए हम सब खड़े हो जाएं और मिलकर गीत गाएंगे रुखसती गीत के तौर पर। गीत संख्या 106, गीत संख्या 106।
प्रार्थना में जाएंगे जो हमारे अजीज रेवरेंड अर्नेस्ट के जीवन के लिए है, जबकि वो आज से अपने उस काम को जो उनको सौंपा दिया है फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल का चैपलन होने के नाते आज से उसको अंजाम देंगे। उनकी सेहत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे खादिम रेवरेंड अर्नेस्ट को खुदा तेरे हुजूरी में लेकर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी पर तू रहम फरमा। उससे प्रार्थना करते हैं जो भी जिस्मानी रोग से खुदा बाबा जूझ रहे हैं उसको तू बेहतर जानता है, अपने शिफा को हाथ बढ़ाकर छू खुदा और यीशु मसीह पूर्ण तौर से मुस्तकिल की हालत से खुदा उनको आजादी मिले और खुदा वो जान वो सामर्थ जिसकी उसकी वो लाजर अपने खुदा तेरी ओर से सहयोग से आने सके खुदा, ताकि तुझमें खुदा बाप मजबूत खंभे बने और तेरी कलीसिया को खुदा बाप अच्छे से पासबान कर सके खुदा। सारी बातों का दीनता बनाते हैं रेवरेंड अर्नेस्ट को और उनकी मिनिस्ट्री जो फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के साथ जुड़ती है। दुआ करते खुदा उनके आगे चलना, उनकी हिफाजत करना, सेहतमंद रख और जलाल का इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत में लगे रहो, क्रिस्ट के नाम में आमीन।